अब लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग about axis देख लो एक बार कैसे पता चलेगा। नहीं हाँ, जेनेसिस कुरुक्षेत्र से थी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। आप ऐसे देखो, आपके पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है, इतनी बात। इसका मास कितना m, रेडियस कितना इसका r, ठीक है, रेडियस कितना इसका r। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो कहां पर आ गया सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पे आ गया। अब वो कह रहा कौन सी एक्सिस, जो इस पॉइंट से पास करे और इस प्लेन के क्या हो परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ठीक है। अभी एक्सिस रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें एक्सिस बता रहा है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और इस रिंग के प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे, ये वाली एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्सिस हो गई, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब ये कैसी बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, तो मैं इसके ऊपर छोटा सा एक एलिमेंट पकड़ूंगा, उस एलिमेंट का मास dm और उस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा एक्सिस से, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू dm विल बी व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही होगा कि नहीं होगा। चलो मैंने इसके ऊपर छोटा सा ये एलिमेंट पकड़ लिया, इतना सा, इसका मास कितना बेटा dm, कितना हो गया dm। अब आप एक बात बताओ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, जरा बताना। ये r है या नहीं है, हाँ या ना। अरे कितना डिस्टेंस हो गया, r हो गया कि नहीं हो गया। अब ये r हो गया तो ICM इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू dm। यही फॉर्मूला है या नहीं, और यही तरीका है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एलिमेंट ये वाला लूं तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला एलिमेंट लूं तो कितना होगा, हाँ या ना। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एलिमेंट का क्या है, सेम है, मतलब ये r स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। दिस विल कम आउट ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। तो ICM इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm मतलब सारे एलिमेंट के मासेस का क्या सम, तो dm 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 सब का सम करो, क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ICM कम्स आउट टू बी व्हाट, mr स्क्वायर। आगे कि नहीं आ गया, यस और नो, ठीक है भाई, सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अब लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, यूनिफॉर्म डिस्क का, ये तो रिंग का हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क, क्लियर है भाई। अब जरा देखो इसको कर लेते हैं। हमारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क है भाई,
ये सर्कुलर डिस्क, ठीक है, इतनी बात। इसका मास कितना है m, रेडियस कितना है इसका r। अब एक बात तो, यूनिफॉर्म डिस्क है या नहीं है? यूनिफॉर्म डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया सेंटर पे अपना, आ गया कि नहीं आ गया? अब जो एक्सिस है वो कैसे पास कर रही है? किसका मोबाइल ऑन है? वो बंद कर दे बेटा बंद कर। अब जो एक्सिस है वो कहां से जा रही है? सेंटर से परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, सेम, हाँ या ना? मतलब एक्सिस के बाहर की तरफ आ रही है। अब मुझे क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अगेन मैं इस डिस्क के ऊपर क्या पकड़ूंगा? एलिमेंट, एलिमेंट पकड़ूंगा, उसका क्या देखूंगा? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू डीएम का इंटीग्रेशन विल गिव मी व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक बात बताओ, जब हमने डिस्क पढ़ी थी तो हमने एलिमेंट कैसे लिए थे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में? रिंग लिए थे कि नहीं लिए थे? तो यहां भी हम यही काम करने वाले हैं। यहां पर हमने क्या करा? एक मिनट, ये हमने एक रिंग पकड़ ली, इसके ऊपर क्या पकड़ ली? रिंग, ठीक है। कितने रेडियस का? मान लो कितने रेडियस का पकड़ा हमने? आर रेडियस का, छोटा आर, स्मॉल आर, ठीक है, इतनी बात। और इसकी थिकनेस कितनी? डी आर, और इसका मास क्या? डीएम। ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? हाँ या ना? अरे कह सकता हूं कि नहीं? इस रिंग का मास मैंने क्या ले लिया? डीएम ले लिया, रेडियस स्मॉल आर, और थिकनेस रिंग की कितनी? डी आर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक बच्चा कह रहा रिंग क्यों लिया? बेटा ये जो सर्कुलर डिस्क बनी होगी, एक ये वाली रिंग, फिर इसके बाद इससे थोड़ी सी बड़ी रिंग, इससे थोड़ी सी बड़ी रिंग, ऐसे ऐसे, और इससे छोटी रिंग, बहुत सारी रिंग जब मैं इकट्ठा करके रखूंगा तो क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी आपको एलिमेंट पकड़ने की जरूरत पड़े तो आप कोशिश करो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल एलिमेंट पकड़ में आए, जिससे वो सिस्टम क्या कर रहा हो? आसानी से बन रहा हो। तो आपको मैथमेटिक्स लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन वगैरह आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई और एलिमेंट लोगे तो इंटीग्रेशन की भी कई बार औकात खत्म हो जाती है, फिर हमें हायर मैथमेटिक्स चाहिए होती है, फिर हमें डेल ऑपरेटर चाहिए होंगे या ट्रांसफॉर्म्स चाहिए होंगे, वो हमारे बस का नहीं, अप टू 12th क्लास, ठीक है। तो 12th के बाद अगर कॉलेज पहुंच गए तो वो भी सीख लोगे। अब क्या कहानी हमारे पास? तो हमारे पास अब ये रिंग है। अब एक बात बताओ, मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताना है। ये एक्सिस रिंग के कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। कर रही है कि नहीं कर रही है? रिंग के कहां से? सेंटर ऑफ मास से। इस रिंग का मास मुझे पता है, इस रिंग का रेडियस मुझे पता है, तो आसानी से मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं। तो इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया DICM इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डीएम। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? फिर इसी तरीके से अगली जो रिंग होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर अगली जो रिंग होगी, अगली जो रिंग होगी, सारी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ या ना? तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्क। हेलो, हाँ विशाल, हाँ 12th का हो गया तेरा सिलेबस? बस सेम, मैं और तो सेम ही चल रहे हैं, ठीक। कल मैं भी रेडी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मार्कर कपिल जी को पूछ, कपिल जी को। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है? तो ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? DICM इज इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम। आ गया कि नहीं आ गया? अब एक मजेदार बात देखो बेटा, अगर मैं अगली रिंग का भी ऐड कर दूं, इसमें अगली रिंग का भी ऐड कर दूं, मुझे टोटल डिस्क का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो एक्चुअल में ICM ऑफ डिस्क विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम। अब प्रॉब्लम क्या है? ये स्मॉल आर भी क्या है? वेरिएबल है, और डीएम भी क्या है? वेरिंग है, ठीक है, इतनी बात। तो अब हम क्या करेंगे? डीएम को आर की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? ध्यान सुनो, रुक जा,
पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है m। पारस चावला ध्यान से सुनियो भाई, पाई मतलब इस डिस्क का मास क्या था, m था, तो कितना एरिया है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर, इसका मास क्या हो गया, m हो गया। तो यूनिट एरिया का मास, 1 यूनिट एरिया का मास कितना हो गया, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इस डिस्क का कितना एरिया है, इस डिस्क का कितना एरिया है, एक मिनट और बोलो नहीं, पहले सुनो। पाई आर स्क्वायर एरिया का मास क्या है, m है, तो यूनिट एरिया का कितना हो गया, m बाय पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे इस डिस्क का एरिया मिल जाए, सॉरी इस रिंग का, सॉरी किसका, इस रिंग का एरिया, तो इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं इस चीज को। भाई एक यूनिट एरिया का मास कुछ है, अगर मैं उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे उतने एरिया का क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी कि डीएम मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अब इस रिंग का क्या बताना है, एरिया बताना है। अब मैंने 3 मेथड बताए थे अगर आपको याद हो। मैंने एक बताया था अलजेब्रा, बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। दूसरा मैंने बताया था इसको कैंची से काटो और ऐसे सीधा पट्टी बना दो, कैंची से काट के तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr, और विड्थ क्या हो जाएगी, dr। ठीक है। एक मैंने बताया था कैलकुलस, कैलकुलस मैंने कहा था कि किसी भी रिंग का एरिया जिसका रेडियस स्मॉल r है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था, हाँ या ना? अब मुझे क्या चाहिए, छोटा, भाई इस रिंग का एरिया भी क्या होगा, डीए होगा कि नहीं होगा, अरे डीए ही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे डीए निकालना है, एलिमेंटल एरिया छोटा सा, तो मैं डीए बाई, क्योंकि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, स्मॉल आर, तो मैंने डीए बाई डी आर करा। डीए अपॉन डी आर कम्स आउट टू बी 2πr, तो डीए इज इक्वल टू 2πr इंटू डी आर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख दो भाई अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो। मैंने सेंटर ऑफ मास में 3 तरीके से एरिया निकलवाया था, रिंग का एरिया वाला। एक काम कर भाई, रिंग का एरिया निकालना है तूने, तो एक काम कर, इसको कैंची से ऐसे काट दे और सीधा कर दे, इस रिंग को सीधा कर दे, तो ये लेंथ आ जाएगी 2πr और ये आ जाएगा dr। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जल्दी बता भाई, रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2πr इंटू dr। ठीक है, क्योंकि छोटा सा रिंग है तो उसका एरिया क्या, dA। अब एक बात बताओ, 1 यूनिट एरिया का मास ये है, 1 यूनिट एरिया का इतना मास है, तो इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा, dm। dm इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2π स्मॉल r dr। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो dm कम्स आउट टू बी व्हाट, 2m स्मॉल r dr अपॉन r स्क्वायर। ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है, जल्दी बताओ भाई, अरे यस और नो। अब डीएम की ये वाली वैल्यू डाल दें, हम डाल दें भाई डीएम की ये वाली वैल्यू। अगर हम डीएम की ये वाली वैल्यू डालते हैं तो 2m अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ICM कम्स आउट टू बी 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर इंटीग्रेशन के बचा r इसका और ये आर स्क्वायर इसका, तो r क्यूब dr। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल R, क्योंकि जो रिंग्स हमारी स्टार्ट होंगी कहां से स्टार्ट होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, कैपिटल R तक, हाँ या ना? अब आप क्या करो, r क्यूब का इंटीग्रेशन r की पावर 4/4, r की पावर 4/4, तो कितना आ गया, ICM कम्स आउट टू बी m r स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो अभी फटाफट। किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास क्या क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब एक चीज और बता दूं आपको, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपके रिजल्ट्स यूज होंगे, ना कि डेरिवेशन यूज होगी, ठीक है, इतनी बात। अब हाँ, स्कूल में भले ही कोई आ सकता है तो आ जाए, लेकिन कंपटीशन में सिर्फ डेरिवेशन नहीं आएगी कभी भी, क्या आएगा, ये रिजल्ट का एप्लीकेशन आएगा। चलो, तो हमारे पास रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया। अब लिखो जरा लास्ट स्टेप, रियल मी। लास्ट स्टेप भाई, r क्यूब का इंटीग्रेशन होता है r की पावर 4/4,
तो 2 से नीचे वाला 4 कटेगा तो नीचे 2 बचेगा, और r की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर है तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा लिमिट डालने के बाद, हाँ या ना। चलो अब लिखो जरा, लिखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। हमारे पास क्या है, एक थिन रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म। बेटा ये ध्यान रखना, मैं अगर भूल भी जाऊं बोलना यूनिफॉर्म तो अभी यूनिफॉर्म लेंगे, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म वाला आएगा तो बताएगा कि नॉन यूनिफॉर्म में फंक्शन वगैरह देगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट कैसा, यूनिफॉर्म। चलो अब करते हैं भाई इसको भी, बता रहा हूं कई सारे एक्सेस के अबाउट निकाल देंगे ना, क्यों परेशान है। अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एज शोन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से हजारों एक्सेस पास कर सकती हैं। अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एज शोन। चलो अब देखो भाई, कौन है ये, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट, हाँ या ना। रेक्टेंगुलर प्लेट का मतलब एक प्लेन के ऊपर होती है बॉडी, और थिन है, ये क्यूबॉइड वगैरह नहीं है बेटा, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। अरे बोल दे, यहां लंका लगवा देगा हमारी। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, रेक्टेंगुलर प्लेट, आप एक काम करो, ये वाली लेंथ कितनी है, L सपोज, ये वाली लेंथ कितनी, B, और मास ऑफ दिस प्लेट इज M। क्या हो गया, क्या अब क्या कहानी है, इस प्लेट का मास क्या है, M है, लेंथ L है, और ब्रेड्थ क्या है, B है, ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और एक्सेस मैं बताऊंगा कौन सी वाली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ये रहा बिल्कुल बीच में, जहां दोनों के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ या ना। तो उससे तो हजारों एक्सेस हो सकती हैं, ऐसे 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 ऐसे, कहीं भी हो सकती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा एक्सेस, ठीक है, इतनी बात। तो पहले मैंने एक्सेस कौन सी ली जरा देखो, ये वाली एक्सेस, ठीक है, इतनी बात। ये एक्सेस इस ब्रेड्थ के क्या है, परपेंडिकुलर है, और कहां से पास कर रही है बेटा, जरा देखो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास, हाँ या ना। इस एक्सेस के अबाउट बताना है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इस एक्सेस के अबाउट कैसे करोगे आप, हाँ तू मत बता, मैं ही बता दूं ज्यादा अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सेस के अबाउट, तो हम क्या करते हैं, हमने इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर ऐसे करके एक ये पतली सी रॉड ले ली बेटा, क्या ले ली, थिन रॉड, ये क्या हो गया हमारा, एलिमेंट, इसको क्या कह रहा हूं मैं, एलिमेंट, और एलिमेंट मैंने कैसा लिया, थिन रॉड, हाँ या ना। इसका मास कितना, dm, और इसकी लेंथ कितनी है, b है, और इस रॉड की लेंथ कितनी है, b है या नहीं है, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सिस कहां से पास कर रही है, इस रॉड के कहां से पास कर रही है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से, रॉड के कहां से, सेंटर ऑफ मास से, और रॉड के परपेंडिकुलर भी है, अरे रॉड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हाँ या ना, ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर भी है, समझ में आ रही बात। तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर थिन रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस जा रही है, और एक्सिस रॉड के क्या परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml²/12, याद है कि नहीं है, हाँ या ना। तो इस थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया DICM, बेटा बातें नहीं, DICM विल बी मास ऑफ दिस रॉड, dm लेंथ ऑफ दिस रॉड अपॉन व्हाट, 12, यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ भाई, dm b²/12 आएगा कि नहीं आएगा, अरे पक्का, किसी को डाउट हो तो अभी बता दो भाई, नहीं है ना। अब मजेदार बात देखो,
ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है क्या ये इसी रॉड से बनी हुई? नहीं, इसके बाद अगली थिन रॉड, अगली थिन रॉड, अगली थिन रॉड, अगली थिन रॉड, उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या कर दूं मैं? सम कर दूं। हाँ या ना? पारस चावला क्या डाउट है बता दे फटाफट। तो इन सबका सम करता हूं तो जरा देखो क्या आ जाएगा। ICM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा बातें नहीं, DM b²/12। ये आया कि नहीं आया? लड़कियों बातें नहीं, यहाँ पर लिख भी रहे हैं, लड़कियों की आवाज ज्यादा आ रही है। अब देखो ICM इज इक्वल टू DM b²/12। अब एक बात तो b²/12 कांस्टेंट है या नहीं है? इंटीग्रेशन से क्या आ गया? बाहर आ गया। अब DM क्या आ जाएगा? सारा का सारा m आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? ICM इज इक्वल टू m b²/12। लेकिन ये किस एक्सिस के अबाउट? इस वाले एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं इसमें? हाँ पारस अब बता डाउट क्या, फटाफट जल्दी बता। रेक्टेंगुलर प्लेट है पारस, किसी को डाउट हो तो बता दो भाई अभी पारस के अलावा। पारस ने डाउट तो बताया नहीं लेकिन बस लिखा डाउट है। और किसी को डाउट नहीं है इसमें? सर वो जो सर्कल वाला जब आपने कराया था यूनिफॉर्म, उसमें सर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस क्यों नहीं बोला उसमें? क्या चीज क्या करिए? अच्छा हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों नहीं बोला? अभी पता थोड़ी है कि उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी बॉडी। मैं तो निकाल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। होती परपेंडिकुलर, लेकिन अभी मुझे नहीं पता ना कहां रोटेट कर, मैं तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। अभी बाद में देखेंगे तो सवाल आएंगे। अब पारस चावला कह रहा है कि ये तो प्लेट है तो इस पर रॉड कैसे ले ली? भाई ये प्लेट बनी ही किससे है? पतली पतली रॉड से। क्लियर है? हाँ अब आ जाते हैं हम किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट। वो एक्सिस भी कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। चलो अब दूसरी एक्सिस कौन सी ली मैंने, ध्यान सुनना भाई। ये एक्सिस आ गई। अब जरा देखो ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ या ना? ग्रीन कलर वाला इसके लिए। अब ये एक्सिस भी कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। लेकिन ये किसके परपेंडिकुलर है? L लेंथ के। हाँ या ना? तो एक काम करो, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे करके थिन रॉड्स लेंगे। हाँ या ना? ये हमारा क्या हो गया? थिन रॉड। इस थिन रॉड का मास कितना? DM और लेंथ इसकी कितनी? L। यस और नो? और ये जो एक्सिस है, अब ये वाली, ये एक्सिस इस थिन रॉड के क्या है? परपेंडिकुलर है या नहीं है? हाँ या ना? अब इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा? DM L²/12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसके लिए आ जाएगा DICM इज इक्वल टू DM L²/12। अब हम अगेन इसका निकाला, फिर अगले थिन रॉड, अगले थिन रॉड, सबका क्या कर दें? इंटीग्रेशन। तो सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ICM L²/12 बाहर आ जाएगा, DM का क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। तो कितना आ गया? M L²/12। ठीक है भाई? बाकी किसी एक्सेस के अबाउट अभी नहीं निकाल रहा हूं, जब मैं थ्योरम पढ़ा दूंगा तब निकालूंगा। ठीक है? अब ये भी हो गया। अरे क्लियर है? चलो आगे बात करें। तो ये हमारे पास आ गया कौन? क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म प्लेट आ गया। अब लिखो जरा, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल शेल। जब भी शेल वर्ड यूज हो ना, शेल SHELL, तो हॉलो ही है। ठीक है? मैं तो हॉलो जानबूझ के बोल रहा हूं ना, कुछ लोग मुझे समझाने लगे कि हॉलो कैसे हो गया। तो शेल जब भी यूज होगा तो दैट मीन्स इट इज हॉलो। ठीक है? तो लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो सिलिंड्रिकल शेल about axis passing through center of mass, about axis passing through center of mass as shown। ठीक है भाई? about axis passing through center of mass as shown। ठीक है? अभी बताता हूं, ये हटा दें इसे।
मैंने क्या कहा, मैंने अभी यही दोनों बताए हैं, बाकी जितने भी होंगे ना वो सब मैं तब बताऊंगा जब कुछ चीजें और भी पढ़ा लूंगा। अभी मेरी औकात इतनी है, ठीक है, एक लेक्चर बाद वो भी हो जाएगी, चिंता ना करो। मैं हर चीज बोलता हूं फिर भी तुम सुनते नहीं हो, इसका मतलब। अब जरा देखो भाई, बातें नहीं। अब मैंने क्या कहा आपसे कि हम क्या ले रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल शेल ले रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल शेल अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एज शोन, ठीक है। तो मैं सिलेंडर बना दूं, पहले बना दिया मैंने। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खोखला है भाई, ठीक है, इतनी बात। अब इस सिलेंडर का मास कितना है, m, रेडियस इसका कितना r, लेंथ कितनी l, ऐसा कुछ है। मास कहां पर है सारा, कर्व्ड सरफेस पे। कहां पर है भाई, कर्व्ड सर, हॉलो है ना, तो किस पे होगा, कर्व्ड सरफेस पे होगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ यार, सेंटर ऑफ मास कहां होगा इस सिलेंडर का, बिल्कुल बीच में, यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, यहां पर कहीं पर बीच में, हाँ या ना। तो अब मैं एक्सिस बना देता हूं जिसके अबाउट निकालना है, तो ये रही एक्सिस हमारे पास। सेंटर ऑफ मास, और ये इस एक्सिस के अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मैं कान्याल करी एक्सिस आप सेंटर ऑफ मास पे क्यों ले रहे हो, बेटा मेरी मर्जी है, अभी मैं निकलवा रहा हूं, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी बाकी जगह भी निकलवाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्यों बता रहा, मैं बता दूं, ठीक है, फिर मेरा बेकार हो जाएगा पढ़ाना। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पतली पतली रिंग ले लेते हैं बेटा, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, अगर आपने ये एक रिंग पकड़ी बेटा, दूसरे कलर से ले लेते हैं, तो ये एक हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, रिंग हो गया, हो गया कि नहीं हो गया रिंग। और इस रिंग का मास कितना, dm, रेडियस कितना r, और ये जो एक्सिस है ये इस रिंग के कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। कर रही है कि नहीं कर रही है भाई, रिंग के कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। और रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है, DICM रिंग का कितना हो गया, r स्क्वायर इंटू वॉट, dm, यस और नो। फिर इसके बाद इसके नीचे वाली रिंग, फिर इसके ऊपर वाली रिंग, ऐसे ऐसे सारी रिंग के लिए करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। r क्या है, फिक्स है सब में, तो r क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, dm क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ICM, इस एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, ICM इज m इंटू वॉट, r स्क्वायर। कोई इशू है इसमें, कोई इशू है नहीं, है ना। अब क्या चीज, काट लेगा तो सिलेंडर, हाँ हाँ, फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट। डायग्राम तो यही है ना। अब तो एरिया वेरिया निकालने के लिए वो काम कर सकता है, लेकिन क्या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो ये m है, यहाँ पर जो dm है, सारे dm, उनकी दूरी तो फिक्स ही रहेगी ना, उसके लिए बात करना। अब लिखो जरा अगला, ये हो गया। सजल, अगर सिलेंडर हॉलो है, एक काम करना, घर पे एक हॉलो सिलेंडर लेना और उसमें ऐसे करके एक चक्कू ऐसे मारना और एक ऐसे मारना, निकल के क्या आएगी, रिंग आएगी बाहर, ठीक है। कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं आया तो क्या परेशान है, क्यों परेशान है उसके लिए। अब क्या कहानी है, अब लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। अगर बेटा सिर्फ सिलेंडर वर्ड भी यूज करता है तो टेक इट एज व्हाट, सॉलिड। ठीक है, इतनी बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस passing through center of mass as shown। ठीक है, अब अगेन ये सिलेंडर है लेकिन एक ऐसा सॉलिड है और ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो मैंने इसके ऊपर अगेन ऐसे करके एक स्लाइस काटी, तो ये क्या निकल के आया, डिस्क। अरे क्या निकल के आएगा, डिस्क निकल के आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो एक्सिस है ये डिस्क के कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। डिस्क के प्लेन के क्या, परपेंडिकुलर। तो इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डी एम बाई टू। हाँ या ना। अब इन सब का क्या करेंगे हम, सम कर देंगे। सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। बोल बोल, कुछ बोलना चाहती है, जल्दी बोल, बोल दे, बोल दिया कर, कोई बात नहीं। अब देखो भाई, तो क्योंकि यहां पर क्या निकला, डिस्क निकला, तो डिस्क का हमने निकाला हुआ है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो यहां पर मास कितना, एम की जगह डीएम है, तो डीएम आर स्क्वायर बाई टू। फिर अगला डिस्क सबको ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बाई टू तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डीएम डीएम का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यस और नो। चलो अब बढ़े आगे। जैसे तेरे को रॉड वाले किया था उसमें आई जेड आई वाई प्लस आई एक्स आई जेड के बराबर। रॉड वाले में नहीं आया था, वो एक डिस्क्रीट सिस्टम दिया था। हाँ आई जेड प्लस आई एक्स आई वाई के बराबर आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो देख लियो ना, अभी परेशान क्यों, अभी करेंगे तब, जब करेंगे तब बताऊंगा, चिंता ना कर। अभी वो प्रूव कराना है मुझे वो बात, ठीक है, तब आएगा। अब देखो भाई, अब लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रणव गुप्ता, अभी एक्सिस मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जो ली उसके अबाउट निकालना है। आप एक्सिस ऐसे लेना चाहते हो तो उसके लिए भी हम बाद में निकालेंगे, लेकिन उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। दो थ्योरम पढ़नी है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब वो पढ़ लेंगे तो आप संसार के किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे। क्लियर है। तो इसीलिए मैं अभी अपने आप को क्या कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ये तो निकाल लें। अब लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब मेरी बात ध्यान सुनो एक मिनट। हाँ, इसको मैं कराऊंगा, इसको भी कराऊंगा, चाहो तो अगला भी करा दूं। देखो मेरे पास चार आएंगे, एक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन और सॉलिड कोन। ठीक है, इनमें से दो मैं डिराइव करा देता हूं, ठीक है, बाकी दो के रिजल्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, यहां पर मैं हॉलो वाले को डिराइव करूंगा तो कोन वाले में सॉलिड वाले को कर दूंगा। ठीक है, अरे कोई इशू तो नहीं किसी को। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। चलो देखते हैं भाई। गौरांगी कह रही चारों करवा दो, क्यों करवा दो, इतना टाइम थोड़ी है, समय खराब करना है। अब देखो भाई, हमारे पास ये एक हॉलो स्फीयर है, इसका मास कितना m, रेडियस कितना r। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां से, बिल्कुल सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा, ये सेंटर ऑफ मास है। एक्सिस जो इस पॉइंट से जा रही है, बेटा एक मिनट, एक्सिस अगर इस पॉइंट से जा रही है तो कोई भी डायमीटर क्या होगा, एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। कोई भी डायमीटर क्या होगा, एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। हाँ या ना, पक्का ठीक है। नमन बेटा सबकी एक्सिस पता चलेगी, परेशान ना हो, पहले एक बार सेंटर ऑफ मास तो निकाल ले यार सारे के सारे, तब अपने आप वो देगा और आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो उसके लिए। अब जरा देखो, अब ये सेंटर ऑफ मास है, कोई भी एक्सिस ले लूं मैं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही, वो क्या होगी, स्फीयर का डायमीटर। हाँ या ना, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो मैं कोई एक एक्सिस ले लेता हूं, कौन सी ले ली मैंने एक्सिस,
तो इस एक्सेस के अबाउट, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। अब इसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बेटा, तो ध्यान से देखना। अब हाँ, मैं कैसे करूं, मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर ऐसे करके रिंग ले लेता हूं बेटा। इसके ऊपर क्या ले लिया मैंने, रिंग ले लिया, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया, रिंग। एलिमेंट कैसा हो गया, कितने मास का, डीएम, हाँ या ना। मास से पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्या चीज, सेंटर ऑफ मास से सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस हाँ तो होने दे, क्या दिक्कत है। सीधा नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो तूने फिर अगर सेंटर ऑफ मास से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम हुआ, तो अब एक बात बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुझे इसी का निकालना है क्या, अगली रिंग का भी निकालना है, अगली रिंग का भी निकालना है, तो क्या सारी रिंग का डिस्टेंस सेम है सेंटर ऑफ मास से, बता मुझे। सारे रेडियस कितनी है सारे पॉइंट्स की? हाँ तो बता रहा हूँ ना, क्यों परेशान है, ठीक है, वही आ रहा हूँ। अब एक बात बताओ, ये जो रिंग है इसका रेडियस पहले हम देख लेते हैं बेटा। ये एंगल बेटा मैंने थीटा लिया, और ये वाला छोटा सा एंगल कितना, डी थीटा, और ये आर है। अब इस रिंग का रेडियस देखो बेटा, एक मिनट ध्यान सुनना, रेडियस इस रिंग का क्या हो गया, ये, और ये रेडियस हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। अरे रिंग का रेडियस हो गया, कितना हो गया बेटा, स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा, यस और नो। कितना रेडियस है इस रिंग का, आर साइन थीटा। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। अब जरा ध्यान दो भाई, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है, ये रिंग के कहां से पास हो रही है, रिंग के कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट पता है, डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पक्का क्लियर है, जिंदा रहना है ना, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बड़ी डेरिवेशन है इसलिए जिंदा रहना। तो क्या हो गया, डी आई सी एम इज डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि डी आई सी एम बेटा बातें नहीं, डीएम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अरे पक्का यही है कि नहीं है, पहले बता दो मुझे। रेडियस आर साइन थीटा था, जो ये एक्सिस है रिंग के कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, और रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो यहां पर मास क्या है, एम सॉरी डीएम, और रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ लड़की क्या बोलना चाहती, उसे मुझसे पूछने दे। हाँ एक काम कर, मैंने यहां पर ना एक रिंग ले लिया इसे, ठीक है। अब मैंने इससे थोड़ी सी रिंग की थिकनेस ली, अगली जस्ट थोड़ी सी पतली सी बड़ी रिंग इससे। तो ये एंगल अगर थीटा था, तो इसके लिए थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा एंगल। अगर ये एंगल थीटा है इस वाली रिंग के लिए, तो अगली वाली रिंग के लिए क्या होगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जरा देखो, अब खेल क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्या चीज है, अगर जैसे जैसे रिंग बदलेगी, क्योंकि हमारी रिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, और यहीं से स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी रिंग, यहां से स्टार्ट होंगी रिंग। यहां पर थीटा क्या रहा होगा, 0, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टू व्हाट, पाई, यहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो थीटा चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है। एक तो थीटा चेंज कर रहा है, और थीटा चेंज करेगा तो एम मास भी चेंज करेगा रिंग का। तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो फिक्स है।
लेकिन डीएम और थीटा दोनों क्या है, वेरिएबल है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन लगाता हूं तो मुझे या तो डीएम को थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा या थीटा को एम की टर्म्स में लाना पड़ेगा, यही काम करना है। ठीक है, अब सुनो भाई, रुक जाओ। आप ऐसे देखो, हमारे पास ये रिंग है ना, ये थीटा था, ये कितना था, डी थीटा। ठीक है, ये जो लेंथ आएगी यहां पर, ये पट्टी की विड्थ, ये कितनी आएगी, आर डी थीटा आएगी कि नहीं आएगी? पट्टी की जो विड्थ आएगी वो आर डी थीटा आएगी कि नहीं आएगी, पहले बताओ मुझे। कितना आएगा भाई, आर इंटू डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो। अब सबको क्लियर है बात कि जो ऊपर यहां पर ये जो लेंथ आएगी, दिस वुड बी हाउ मच, आर डी थीटा। रुको अब एक मिनट, हाँ, मैंने इस रिंग को ऐसे बाहर निकाला और कैंची से काट के इस पट्टी को सीधा कर दिया। मैंने इस रिंग को यहां से ऐसे बाहर निकाला और कैंची से काटा और सीधा कर दिया। ये हो गया आर डी थीटा, हो गया कि नहीं हो गया? और ये लेंथ कितनी हुई, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, यस और नो? तो इस पट्टी का एरिया, इस रिंग का एरिया कितना हुआ, डी ए। डी ए इज 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा। स्मॉल आर की वैल्यू बेटा आर साइन थीटा डाल दूं, तो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू व्हाट, डी थीटा। ये आ गया कि नहीं आ गया? किसी को एरिया में दिक्कत है तो बता दो भाई। आर डी थीटा कैसे आया राहुल? बेटा अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एंगल डी थीटा बन रहा है और रेडियस आर है, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है आर डी थीटा। शायद हम ये 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं बचपन में, है ना, वही करा भाई। एक बात बता, ये सर्कल है, ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ, एंगल कितना है, डी थीटा है, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। अब पट्टी की लेंथ भाई, जब तू इसको कैंची से काटेगा और ऐसे खोलेगा तो ये पेरीमीटर ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा पूरा? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, तो ये तो एरिया आ गया हमारे पास। किसका एरिया आ गया, रिंग का एरिया। अब रुको, मुझे रिंग का मास चाहिए, डीएम चाहिए। अब एक मिनट ध्यान सुनो, क्या है, स्फेरिकल शेल है। क्या चीज है, स्फेरिकल शेल। सारा मास कहां है, सरफेस पे। तो m इज फॉर 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, मास इज व्हाट, m। तो यूनिट एरिया के लिए कितना, m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? यूनिट एरिया के लिए मास कितना हो गया, 4m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट एरिया के लिए, एक यूनिट एरिया के लिए इतना मास है, तो इतने एरिया के लिए कितना है, डीएम है। तो डीएम इज इक्वल टू m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। वैल्यू डाल दो बेटा डी ए की। ठीक है, इतनी बात कितना हो जाएगा, m बाय 2 साइन थीटा इंटू व्हाट, डी थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। कोई इशू आया इसमें? नहीं आया। अब हम यहां वैल्यू पुट कर दें डीएम की, कर दें भाई। तो डी आई सी एम इज इक्वल टू, इसलिए मैं कह रहा था डेरिवेशन थोड़ी सी बाद में बड़ी होने लगती हैं, m बाई 2 आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू व्हाट, डी थीटा। अब ये एक रिंग का आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर अगले रिंग का ऐड करेंगे, अगले रिंग का ऐड करेंगे, सबका ऐड करेंगे, तो आईसीएम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बचेगा कौन, साइन क्यूब थीटा। तो आईसीएम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। थीटा कहां से, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक। ठीक है, अब 0 से लेकर के पाई तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मैंने बताया था, शायद सुना नहीं तूने। पहली रिंग ये बनी होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी है थीटा की वैल्यू, 0। अगली रिंग ये बनी, अगली रिंग ये बनी, अगली रिंग, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, 0 टू पाई गया कि नहीं गया? अब इसको इंटीग्रेट कितने लोग कर सकते हैं, कर सकता है? कैसे करेगा? साइन
3 थीटा बन जाएगी, sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल के। मतलब आप लोगों को मैथ्स वालों को साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा? नो मत बोलना मैथ्स वाले, चाय का कप मारूंगा फिर बता रहा हूँ मैं। बताया गया, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है ना? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में बताते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो वहाँ पर एक टर्म साइन क्यूब वाली आती है और एक साइन 3 थीटा वाली आती है। हाँ हाँ, ठीक 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 है। अब उसमें से हम साइन क्यूब वाली टर्म डालेंगे। मैं आंसर लिख दूँ अब सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आप इंटीग्रेट कर लोगे इसे, लिख देता हूं। मैथ्स वाला कोई बताओ भाई, साइन 3 थीटा, बेटा बातें नहीं, एक मिनट चुप। ठीक है, यहां से साइन क्यूब थीटा को आप लिख सकते हो 3 साइन थीटा बाय 4 माइनस साइन 3 थीटा बाय 4 लिख दोगे। फिर आप इंटीग्रेट कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और क्या रिजल्ट मिलेगा? ICM इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। अब एक बालक राहुल कह रहा दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है? हाँ सर जो सेंटर ऑफ मास है, ये शेल जैसे है हेड स्फीयर, इसको बिल्कुल सेंटर पे होगा। क्या चीज? जो सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला जाता, एक्सिस के अबाउट निकाला जाता। बालक दिमाग से ये बात निकाल दे, ठीक है? अब और हर एक्स, इस एक्सिस के अबाउट हर रिंग सेम दूरी पर नहीं है, और सेम दूरी पे नहीं है तो सेम मास भी नहीं है, ठीक है? अब बातें नहीं बेटा, 2/3 mr स्क्वायर ये आएगा, ठीक है? अच्छा, फॉर्मूला लिख दें साइन 3 थीटा वाला, लिख देता हूं भाई कहीं। क्या कह रही है? तो बेटा इसको साइन 3 थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में ले आएंगे ना, इंटीग्रेट कर लेंगे। और एक और तरीका बता देता हूं, इसको लिख दे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे भी कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बहुत तरीके से कर सकता हूँ। साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा को क्या ले लूंगा, टी ले लूंगा, कॉस थीटा को टी ले लूंगा, साइन थीटा। फालतू बकवास है, ठीक है? जैसे मर्जी वैसे कर लो यार, मुझे क्या करना है। ये क्या आ गया? 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है? अब लिखो जरा, बढ़े आगे। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, बार बार कह रहा हूं मैं, लेकिन 2/3 mr स्क्वायर याद नहीं रहा ना 4 दिन बाद, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जितने भी ये मैं रिजल्ट्स बता रहा हूं आपको ICM वाले, ये आपको याद होने चाहिए, वरना एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। बेटा मैंने डेरिवेशन करने को नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये कहा है, श्रेया कह रही साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिख दो, लिख देता हूं भाई। साइन, बेटा बताना जरा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, ये अब यहां से साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो हाँ, और एक और चीज भाई, जिनको एक बार में समझ में नहीं आई और वो थोड़ा इच्छुक हैं, तो डेरिवेशन खुद भी कर लेना घर पे एक बार, ये कर सकते हो, ठीक है? एक बार में डेरिवेशन थोड़ी समझ में आ जाएगी, देख के मत करना, कोशिश करना पहले, जहां अटको फिर देखना कि क्या करा हुआ है, ठीक है? अब लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, moment of inertia of uniform solid sphere about axis passing through center of mass, ठीक है? यानी कि कहां से? स्फीयर के सेंटर से, और कोई भी डायमीटर क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा, हाँ या ना? चलो अब जरा बना लेते हैं इसके लिए भी। मास m, रेडियस r। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं भाई, इसमें करूंगा क्या, एक्चुअल बता देता हूं कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक ये और एक ये, ऐसे पतले पतले पट्टियां लेकर के डिस्क बन जाएंगी। है क्या बन जाएंगी? डिस्क, ठीक है? इतनी बात। अब मैंने क्या करा, डिस्क कैसे बनाऊंगा, ये y, ये dy,
ये अपना कैपिटल आर और ये कितना, रेडियस ऑफ डिस्क इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका मास क्या, dm। हाँ या ना, अब निकम्मो यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सिस है ये इस डिस्क के कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। हाँ या ना, और डिस्क के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, DICM विल बी DM इंटू डिस्क के रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन व्हाट 2। हाँ या ना, अब वेरिएबल कौन है, y और dm। कौन कौन वेरिएबल है, y और dm। फिर dm को फिर से लाएंगे, फॉर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम मास इज व्हाट m, तो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये क्या चीज है, सिलेंडर जैसा है। हाँ या ना, करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। कितना आंसर आएगा, ICM, ये याद रखना आपने, 2/5 m r स्क्वायर, 2/5 m r स्क्वायर। हाँ या ना, आगे देखो भाई, अगला लिखो, लिखो और एक तरीका था इसका, स्मॉल आर दूरी पे मैं शेल ले लेता हूं, तो इस शेल का और इसका मास dm, तो क्या हो जाता, 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dm। फिर उसको इंटीग्रेट कर देता 0 टू कैपिटल। बहुत तरीके होते हैं भाई, जैसे आपकी मर्जी हो, आप जैसा निपटा सको, जो आसान हो जाएगा देख लेंगे। ठीक है, अब अगली कहानी क्या, लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको पिछले चैप्टर में कोन का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताया था, हॉलो का भी और सॉलिड का भी बताया था कि नहीं बताया था? चलो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिराइव नहीं करूंगा दोनों, ठीक है, फालतू में समय खराब करेंगे, और उससे अच्छा मैं थ्योरम कर दूंगा, ठीक है, समय बचाएं अपना, काम कर चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन about axis through center of mass as shown, about axis through center of mass as shown। अगर बेटा मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो सॉलिड होता है, ठीक है, तो ब्रैकेट में चाहे आप लिख लो सॉलिड है, ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, ये कौन हो गया, राइट सर्कुलर, हाँ या ना, ठीक है। अब हमें एक बात पता है बेटा, सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहां पर होता है सॉलिड कोन के लिए, कितने पे, h/4 पे। इस एक्सिस के अबाउट बताना है, मास m है, कोन का हाइट h है, और बेस रेडियस कितना है, r। इसके बेस का रेडियस कितना है, r, ठीक है, इतनी बात। ये सॉलिड कोन है, इस एक्सिस के अबाउट आपने क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं, ICM इज इक्वल टू 3/10 mr स्क्वायर। करेंगे इस पे भी डिस्क ले लेकर के भाई, ऐसे एक पट्टी पकड़ेंगे डिस्क, ठीक है, डिस्क बनेगी ना, सॉलिड है, और ये एक्सिस क्या है उस डिस्क के, क्या है, परपेंडिकुलर, और जा कहां से रही है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इतनी बात। तो क्या चीज, सिलेंडर लेकर के कैसे करेगा, एक चीज देख,
सिलेंडर हॉलो में लेगा या रिंग लेगा उसमें, ठीक है। इसमें क्या लेगा, सिर्फ क्या कहते हैं डिस्क, ये लेगा ना ऐसे। जैसे पूरी वॉल्यूम से देखिए तो हाँ बिल्कुल, इसमें मास डेंसिटी सॉलिड वाला है, ऐसे लेगा ना, ठीक है। या तो ऊपर से वाई ले लेना, इसकी थिकनेस dy, या नीचे से वाई, इसकी थिकनेस dy, ठीक है। थिकनेस है तो सिलेंडर जैसे नहीं बनेगा, वो तो वॉल्यूम में बनेगा ना यार, अभी तो डिस्क। वॉल्यूम में देंगे ना। हाँ वॉल्यूम में तो सिलेंडर का वॉल्यूम लोगे, बिल्कुल। एक बात बता, m अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज व्हाट, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मुझे इसका मास चाहिए dm, तो ये मैंने लिया, ये y है, ये dy है, और ये रेडियस कितना, स्मॉल r। तो भैया इसका वॉल्यूम कितना हुआ, पाई r स्क्वायर इंटू dy, ये आ गया dm, हाँ या ना। ये सिलेंडर जैसा बना कि नहीं बना, तो ऐसे यूज करूंगा, ठीक है, मुझे क्या मतलब उससे। अब मैं क्या करूंगा, r भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, सिमिलर ट्राइंगल लगाऊंगा, r को या तो खत्म करूंगा या y को खत्म करूंगा, जिसको मेरी मर्जी हो, ठीक है। y को खत्म करेंगे क्योंकि आंसर किसके टर्म्स में, r के लिमिट के टर्म्स में, देख कैपिटल R के टर्म में आ रहा है, हाँ या ना। कुछ भी कर ले, y और r में से एक को कन्वर्ट करना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब ये कहानी हो गई, कोई इशू नहीं इसमें। अब लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो hollow right circular cone, moment of inertia of hollow right circular cone about axis passing through center of mass as shown। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, अगर याद हो h/3 पे, और इस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो इस पे हम क्या लेंगे, रिंग काटेंगे, पतली पतली, क्या काटेंगे, रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर कोन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एज शोन। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डिराइव करके, वो आ जाएगा mr²/2, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, mr²/2। क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें, इतनी बात खत्म। अब हो गया भाई, इसका कितना आ गया, mr²/2। अब लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर प्लेट, moment of inertia of uniform triangular plate about axis along one of the edge, about axis about axis along one of the edge, ट्राइंगल के किसी एज के अबाउट एक्सिस है, ठीक है। करते हैं भाई, ट्राइंगुलर प्लेट है बेटा, मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, मतलब ये प्लेन फिगर हो गया। अब मैंने ये नहीं बोला इक्विलेटरल है, स्केलिन है या आइसोसेलेस है, ठीक है, वो डायग्राम भले जैसा बन रहा हो अलग बात है। अब हमने क्या कहा, ये वाली लेंथ कितनी है, b, ठीक है। और एक चीज और दे दिया गया मुझे, जब मैंने उस वाले एज से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये हाइट कितनी है, h है, ये भी दे रखा है मुझे, और मास इसका कितना दे रखा है, m, ठीक है। मुझे किस एक्सिस के अबाउट बताना है, इसके अबाउट, मैंने कहा ना एक्सिस वन ऑफ द एज, ठीक है, इतनी बात। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे करेंगे भाई। अब आप एक मिनट ध्यान सुनो,
आपने क्या करा, इस ट्राइंगल के ऊपर या नीचे से y ले लें, इस ट्राइंगल के ऊपर y दूरी पर एक रॉड पकड़ी, उस रॉड की थिकनेस कितनी, dy, इसका मास कितना, dm। ठीक है, अब मैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेता हूं। ठीक है, एक बात बताओ यार, इस एक्सिस से इस रॉड के हर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, y है या नहीं है, हाँ या ना, y है कि नहीं है। तो इस एक्सिस के अबाउट di इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू dm। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। अब सारी प्रॉब्लम किसकी है, dm की है। ठीक है, इतनी बात। dm कैसे निकलेगा, चलो निकाल लेते हैं। आप एक काम करो, इसको आप x ले लो, तो ये हो गया h माइनस वाई, ये कितना हो गया, h माइनस वाई, हाँ या ना। ठीक है, मतलब इस पूरी लेंथ को x ले लो, मारो गोली। ये पूरी लेंथ कितनी है, x है, और ये भाई कितना, h माइनस वाई, हाँ या ना। अब मुझे dm निकालना है। अब एक मिनट सुनो, हाफ b इंटू एच के लिए मास कितना है, m, हाँ या ना। अरे ठीक है, इतने एरिया के लिए मास क्या है, m है, तो एक यूनिट एरिया के लिए मास कितना हो गया, 2m अपॉन bh। ये सुनो, अब मैं इस रॉड का एरिया देखूं कितना है, x इंटू डी वाई, मैंने कहा x इंटू डी वाई है या नहीं है। ठीक है, तो dm इज इक्वल टू 2m अपॉन bh x इंटू डी वाई। ये कहानी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब या तो x को y के टर्म में लपेट दूं या y को x के टर्म में लपेट दूं, हाँ या ना, क्योंकि मैं यहां पुट करूंगा तो जरा देखो क्या आ रहा है, di इज इक्वल टू 2m अपॉन bh। ठीक है, इतनी बात, x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। वेरिएबल x भी है और y भी है, तो किसी एक को खत्म करते हैं, x को खत्म करते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो एक काम करो भाई, अब जरा देखो, सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे। ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल का h माइनस वाई अपॉन h इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल का ये x अपॉन b, हाँ या ना, फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको कहते थे 9th क्लास में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी, अरे आ गई यार। तो डी आई इज इक्वल टू 2m अपॉन बी एच। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, b आया, b से b कट गया, निकम्मो कट गया कि नहीं कट गया, और यहां आया 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब मैं इंटीग्रेशन लगा दूं, अब तो सिर्फ वेरिएबल कौन है, y है, इंटीग्रेशन लगा दूं, और y की वैल्यू कहां से, 0 से लेकर के h तक, हाँ या ना। तो खेल जाओ भाई, सिंपल, i इज इक्वल टू 2m अपॉन h कॉमन इंटीग्रेशन y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन h इंटू डी वाई फ्रॉम 0 टू h। ये करोगे कि नहीं करोगे, अरे देख लो यार, यही होगा कि नहीं होगा। अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा h क्यूब बाई 3, h क्यूब बाई 3, और दूसरे वाले टर्म का आ जाएगा h की पावर 4 अपॉन 4, नहीं h की पावर 3 अपॉन 4 आएगा, क्योंकि नीचे भी h है तो एक h कट जाएगा, हाँ या ना। तो i इज इक्वल टू 2m अपॉन h, और अंदर बचा h क्यूब बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 4। देखो भाई ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व करके क्या आ गया, i आ गया m h स्क्वायर बाय 6, एम एच स्क्वायर बाय 6, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि भाई करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। ठीक।
ठीक है, नहीं तो फिर हमें पढ़ना नहीं चाहिए था, हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर साइंस और कुछ जान ही ना पाए। अब देखो हो गया, अरे भाई लास्ट स्टेप ये है, इस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा वाई क्यूब बाई 3, तो एच क्यूब बाई 3 हो गया, इसका आएगा वाई की पावर 4/4, तो एच की पावर 4/4h, तो क्या हो जाएगा एच क्यूब अपॉन 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लो यार, अपने आप आ जाएगा। अब मजेदार बात देखो, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब देखो कुछ लोग बोल रहे थे रेक्टेंगुलर प्लेट वाला जब मैं करा रहा था तो डायगोनल के अबाउट क्यों नहीं निकाला आपने, कह रहे थे ना, चलो निकाल के देखते हैं अब, क्योंकि अब थोड़ा बहुत हमें आता है वो भी निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल है, मास m, ये वाली लेंथ l, ये वाली लेंथ b, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगल है। हमें किस एक्सिस के अबाउट बताना है, ध्यान से देखो, मैं इधर से घुमा रहा हूं तो इधर से घूम जा रहा है। अब देखो भाई ये एक्सिस है, एक बात बताओ, क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, कर रही है बिल्कुल, हाँ या ना। अब आप मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बता दो, पास तो ये भी कहां से कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, इस एक्सिस के अबाउट बता दो। ये है सवाल, अभी तक हमने क्या करा था, डेरिवेशन करी थी, ये क्वेश्चन है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन KVPY में या जहां भी आने होंगे वो इस टाइप के आने हैं। कोई बताना चाहेगा, कोई नहीं बताएगा। अब देखो इसको कहते हैं कि कितने अटेंटिव हो क्लास में, ये सवाल पिछला वाला ही है। देखो ये एक ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ध्यान सुनना, दो ट्राइंगल हो गए, एक का निकाल के डबल कर दूं, कंडीशन सेम है, ये वही कर रहा है ना, तो फिर तुझे मैथ्स कतई नहीं आती है, ठीक है, रुक जा। अब देखो भाई कोई बात नहीं, ये हो गया इस ट्राइंगल का एक एज, हो गया कि नहीं हो गया, इसका मास कितना है m/2। अब जरा देखो भाई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये भाई हमारा क्या हो गया h, हो गया कि नहीं हो गया। तो इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I इज इक्वल टू m/2 h²/6। इसका डबल कर दूं, एक मुझे टोटल चाहिए, अरे हाँ या ना, तो ICM कितना हो गया, इस बॉडी का ICM हो गया m h²/6। अब मुझे निकालनी है h की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू। हाँ बता, एक बात बता, इस एक्सिस के अबाउट इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन और इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अंतर है, सिमिलर है ना, ठीक है, इतनी बात, ना मास कम ज्यादा हुआ दोनों साइड में, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अंतर आया, जो इधर की तरफ मास था नजदीक तो इधर की तरफ नजदीक हो गया, बिल्कुल सेम है या नहीं है। अगर ये ना होता, ठीक है, तो ये ऐसे ही तो रोटेट करता, ऐसे रोटेट करता, अगले इंस्टेंट पे बन जाता कि नहीं बन जाता, ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं, ध्यान सुनो, और इस एंगल को 90 - थीटा कहता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अपने आप सब खत्म हो जाता है, 90 - थीटा ही होगा उधर वाला एंगल, हाँ या ना। तो भाई देखो साइन थीटा इज इक्वल टू h/b, तो h इज इक्वल टू b साइन थीटा, या h/b रहने दो, खुश हो जाओ, साइन थीटा इज h/b, और इधर से देखो साइन 90 - थीटा h/l, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू h/l, यस और नो, अरे यस और नो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 1, हाँ या ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू h² कॉमन 1/b² प्लस 1/l², तो h² इज इक्वल टू l² b² अपॉन l² प्लस b², ये आगे कि नहीं आगे, चेक करो भाई,
आ गया कि नहीं आ गया? पुट कर दो वहां। अब समझ में आया कि क्या पूछेगा वो इस टाइप से चीजें पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। हमें ट्राइंगल वाला रिजल्ट पता है, उस ट्राइंगल वाले रिजल्ट से हमने इसका क्या निकाला? आंसर निकाला भाई। अरे क्लियर है? ठीक है, तो आपको पुराने रिजल्ट सारे याद रखने, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जुगाड़ या मैथमेटिक्स लगा करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे देखो, लिखो जरा। नहीं, अब क्वेश्चन नहीं, अब मैं थोड़ा सा और थियरी बता रहा हूं। राहुल कह रहा है रिपीट कर, क्या रिपीट कर दूं राहुल, ये बता दे मुझे यार। पहले ही मैं रिपीट 10 बार कर चुका होता हूं, उसको दोबारा रिपीट करवाते हैं यार। भाई मैंने कहा इस ट्राइंगल के इस एक्सिस के अबाउट या इस एज के अबाउट बताना है, तो mh²/6 होता है, m/2 h²/6, उसका डबल करना है, तो आंसर क्या आ गया? mh²/6 आ गया। अब h की वैल्यू निकाल दी मैंने ज्योमेट्री लगा करके। ठीक है, अब सुनो भाई, अब मैंने अभी तक आपको किसके अबाउट बताया? सेंटर ऑफ मास वाले के अबाउट ज्यादातर, है ना। अगर आपको किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो लिखो जरा, लिखो इफ बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंटीग्रेशन करके नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर वही है कि इंटीग्रेशन करने में कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, अब लिखो जरा, इफ वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम्स about any axis, if we have to calculate moment of inertia of system about any axis, then we have got two theorems. पहला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब इन दोनों थ्योरम्स का क्या कहते हैं, एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं। ठीक है, मैथ्स का ही सवाल है। ठीक, देखते हैं। देखो, जब क्लास स्टार्ट होती है तो ये करीब 150-55 होते हैं, घटते घटते अब 130 हो जाते हैं। मतलब इतना बढ़िया तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल है। चलो एक सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं कोई गेम्स शो होस्ट कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन है ना। ठीक है, अब मतलब मैं वाला नहीं करूँगा जो अमिताभ बच्चन करता है, मैथ्स का ही करूँगा। अब क्या कहानी भाई, मेरे पास 3 दरवाजे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक के पीछे मर्सिडीज खड़ी है, ठीक है, और 2 के पीछे गधे खड़े हैं। ठीक है, मुझे पता है किसके पीछे गाड़ी है, किसके पीछे गधे हैं। ठीक है, अब सवाल यह है हमें क्या करना है। अब जरा ध्यान सुनो, मैंने आपसे पूछा कि आपको, मुझे आंसर पता है, आपको नहीं पता है। मैंने आपसे बोला कि भाई अगर आपने कोई भी नंबर चूज किया, जो उसके पीछे होगा वो आपका है। गधा है तो गधा ले जाना, गाड़ी है तो गाड़ी ले जाना। ठीक है, इतनी बात। अब कर्तव्य कह रहा है फरारी वगैरह ले लेते, ले ले भाई फरारी। ठीक है, तुझे गधा ही मिलेगा, देखियो अभी। अब क्या कहानी है, गधे की सवारी करेगा। अब सुनो भाई, हाँ तेजस्वी कह रहा है मूवी का है, फिर मैं मैथ्स भी पूछूंगा मूवी का है तो। ठीक है, ये सही कह रहा है मूवी का। ये एक्चुअल में ये शायद 21 का है मेरे ख्याल से। अब देखो भाई, केविन स्पेसी है, हाँ वही है, सही कह रहा है। अब क्या कहानी है सुनो। चल भाई, अब कौन मैथ्स वाला है यहाँ पर?
तू भी है, चल बता कौन सा दरवाजा चूज करेगा, कोई भी एक, 1। इसने भाई 1 चूज किया, ठीक है, इसने किसी एक से पूछ लेते हैं, सबसे पूछेंगे हर कोई आंसर देने लगेगा। तो इसने 1 चूज किया, भाई सुन लो एक मिनट, इसने 1 चूज किया, मैंने 3rd वाला दरवाजा खोल दिया और क्या निकल गया, डोंकी निकल गया, ठीक है, ठीक। अब मैं इसे एक और चांस दे रहा हूं, ठीक है, अब सिर्फ 1 और 2 है। अभी भी सोच ले भाई, तो अपना आंसर बदलना चाहेगा या नहीं बदलना चाहेगा? ये कह रहा है मैं अपना आंसर नहीं बदलना चाहूंगा, ठीक है, इतनी बात। ये कह रहा आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है, तो पक्की बात है गेम हार जाएगा। गाड़ी इसके पीछे होने की प्रोबेबिलिटी 67% है, इसके पीछे होने की 33% है। मैं तो मैथ्स की बात करूंगा, मैं गाड़ी कहाँ है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसे आंसर बदलना चाहिए था अगर ये मैथ्स वाला स्टूडेंट होता, ठीक है। ये मतलब अपनी कहानी में खेल गया, अकड़ में रहा है कि मैं क्यों बदलूं आंसर, ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है आदमी, ठीक है, मतलब डरा रहा है और क्या भाई, होस्ट क्या करेगा, डराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अपनी अकड़ में रह गया, इस वजह से हार गया। अब मुझे ये बता दो कि वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कार बीइंग बिहाइंड द डोर 2 इज 67%। बस सवाल ये है भाई, तभी तो मैं 2 आंसर कह रहा हूं, मैं 2 इसलिए कह रहा हूं, मैं तो बदल देता आंसर अपना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 67% आ रही है और उसकी क्या आ रही है 33। यहां क्या चाह रहा है, हाँ सिंपल लॉजिकल प्रोबेबिलिटी यार, ऐसा मैथ्स क्या है इसमें, इतना कोई बहुत बड़ा मैथ्स तो हम नहीं खेल रहे हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा? चलो मैं बताता हूँ। लड़की मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, आपको पता थोड़ी किसके पीछे। एक बात बता, अगर कहीं पर ये चांस हो कि इस जगह पर जाकर के मुझे सामान मिलेगा, वहां ज्यादा है तो वहीं जाएगी ना, तो ठीक है, दो के पीछे गाड़ी होने के चांसेस ज्यादा थे, तो मैं 2 को ही कहता आंसर में, ठीक है। अब क्या चीज, फिर क्या फायदा, कोई भी दरवाजा खोल ले, कार लेके चली जाए, क्या मिले। रुक जाए एक मिनट, अब सुनो, बता रहा हूं। एक्चुअल में खेल क्या था, अगर ये आंसर बदलता तो ये जीतने के चांसेस इसके बढ़ जाते। एक्चुअल में गाड़ी तो कहीं भी हो सकती थी, उससे तो भूल जाओ कि सवाल क्या है क्या। रुक जा, शुरू में तीनों की प्रोबेबिलिटी 33 है कि नहीं, हो गई 33 प्रोबेबिलिटी। अब इस भाई ने 1 वाला दरवाजा चूज कर लिया, ठीक है, मैंने इसको ओपन नहीं किया, मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसे, या वेरिएबल चेंज का मेथड कहते हैं। इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन करके मुझे मिला कि भाई यहां गाड़ी नहीं है। अब ये चूज कर चुका है, इसकी 33% खत्म हो चुकी है। आउट ऑफ 100 नाउ परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर हियर इज व्हाट, 67% के अराउंड। इसको कहते हैं वेरिएबल घटाना। वेरिएबल कम करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या करती है, बढ़ती है। अब ये मैथ्स वाले सर से बात करना है थोड़ा सा। क्या चीज, क्या कह रहा है? तुक्का नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी ऐसी वर्क करती है। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा चैप्टर की नहीं पढ़ा? ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है भाई, ये फिक्स था। ओए चुप, ये 33% फिक्स हो गया और वहां 33 में गायब कर चुका हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रह गई, डबल हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है ये आ गया। क्या चीज, कौन फिक्स हुआ? ये चूज कर लिया भाई तूने, रिजल्ट इज चूजन। अब तुझे मिले गाड़ी या ना मिले, पहले तो यही था ना, अगर मैं 1 वाला दरवाजा खोलता गाड़ी होती तो ले जा, गाड़ी नहीं है तो बेवकूफ बन गया। तो ये तो चूज कर लिया ना तूने। अब मैं कह रहा हूं, सेकंड ऑप्शन तो मैंने अब दिया कि अब 1 और 2 ले ले, अब 1 और 2 में से बता दे क्या लेना चाहेगा। तो ये तो चूज कर चुका था मैं, तो अब रिमेनिंग इसी का बचा, क्योंकि वो तो खत्म हो गया, वो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो रिमेनिंग इसकी कितनी हो गई, 67। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतनी बात। क्या चीज, लड़की तुझे कैसे पता रियल में कि कौन से के पीछे गाड़ी है? तो एक बात बता, हाँ, अब आदमी वही तो करेगा भाई कि जहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वही चाहेगा ना। अगर मैथमेटिकली सोचें भाई, उस आदमी ने इस तरीके से
करोड़ों रुपए जीत लिए थे, ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में बंदा था ऐसा, ठीक है। चलो कल बात करेंगे इस बारे में, ठीक है।